हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई थिंक अच्छे ही हो। तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। मेरा एक पेज भी है, हाँ, कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जी अभी जो ट्रेंड्स चल रहा है, जस्टिस फॉर सुशांत। ओके, सो ये ट्रेंड अभी चल रहा है और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि उनको लेके कुछ वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा कि शायद ठीक है। सो मेरा एक पेज भी है, वहाँ आप देख सकते हो नेट पे जाके। सो वहाँ पे ढेरों सारे कमेंट आता है। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा एक, जस्टिस फॉर सुशांत को लेकर। सो देखो, 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ 14 जून को। ओके, क्या है ना कि 14 जून को जब उनका डेथ हुआ, सो पुलिस ने कंफर्म किया कि वो सुसाइड का केस है। लेकिन कहीं से भी ये सुसाइड टाइप का भी नहीं लगता है, और मैं मर्डर भी हुआ है ऐसा भी मैं क्लियरली नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है कि उनका मर्डर किया है कोई। अगर सीबीआई और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अगर कह दे कि ना ये मर्डर है और सुसाइड है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ भी है। उससे पहले मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि ये सुसाइड है और मर्डर है। ठीक है, उनका मौत हो गया, तो उनके मौत के पीछे बहुत सारा रीज़न लोग दिखा रहे थे। पहले जो हमारे सामने आया नेपोटिज़म, उसके बाद रेहा चक्रवर्ती। नेपोटिज़म का देखो, नेपोटिज़म तो बॉलीवुड में ऐसे ही चल रहा है, बॉलीवुड में है ही नेपोटिज़म। हाँ, तो पहले से हम लोग देख रहे हैं, जो ये खान का गैंग है, करण जौहर एक गैंग है। सो ऐसा ही बड़ा बड़ा बहुत सारा गैंग है जो नेपोटिज़म फैला रहा है वहाँ पे। सो ये तो 100% श्योर है ही। और हम लोग क्या देखे कि तो ये कैसा नेपोटिज़म चल रहा है। खान के एक गैंग है, करण जौहर के है, उसके बाद आपका जो रानी मुखर्जी का हस्बैंड है उनका एक गैंग है, यश राज फिल्म्स। ऐसा बहुत सारे 7-8 गैंग वहाँ पर है। और यू नो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री, इसमें भी नेपोटिज़म है। आज ए आर रहमान को कोई गाना नहीं मिल रहा है, क्यों? क्या हुआ? ए आर रहमान तो और ऑस्कर में भी उनका गाना सिलेक्ट हुआ था। सो इंटरनेशनल वो म्यूजिशियन है, उनको कोई गाना नहीं मिल रहा है। वो कहाँ गा रहा है? साउथ में गा रहे हैं। यहाँ पे बॉलीवुड में किसी को कोई गाना उनको नहीं मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया कि मुझे सब बॉयकॉट कर दिया, मुझे सब बॉयकॉट कर दिया, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। सो वो सेटिस्फाइड नहीं है बॉलीवुड से। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ये अच्छा सिंगर है, इनको कोई गाना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो ऐसे करके बॉलीवुड में क्या है ना, बहुत सारे गैंग हैं। तो जो एक्चुअल जो टैलेंटेड है उनको दबा देता है ये गैंग। तो अभी देखो, तो 14 जून को क्या हुआ, सुशांत सिंह के अचानक डेथ हो गया। ओके, सो अभी उनका डेथ हुआ है, कोई बोल रहा है सुसाइड, कोई बोल रहा है मर्डर। तो अभी जो पुलिस, मुंबई पुलिस के ऊपर मेरा बहुत फेथ है कि वो जो करेंगे सही करेंगे, आई थिंक। सो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चल रहा है। मुंबई पुलिस बहुत सारे लोगों को उनको बुला रहा है।
तो रिसेंटली देखो ना, लास्ट महेश भट्ट को भी बुलाया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से। तो महेश भट्ट भी गया था वहाँ पे। ओके, सो तो ये सिचुएशन है। और रिसेंटली जो पुलिस के जा रहा है वन पे देखा जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती उनका सुशांत सिंह के गर्लफ्रेंड थे, तो उनको पूरी तरीके से यूज़ किया। सुशांत सिंह को पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती ने यूज़ किया। रिया चक्रवर्ती के जो फॉरेन ट्रिप्स है, फॉरेन ट्रिप्स पे वो बहुत बार गए हैं। तो रिया चक्रवर्ती ने उनका डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है फॉरेन ट्रिप में। उनका रिया चक्रवर्ती के जो फादर है, ये उन्होंने पुलिस के सामने एक पुलिस को एक रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट एक कंप्लेन किया कि जीडी किया कि रिया चक्रवर्ती ने उनको पूरी तरीके से यूज़ किया। इवन रिया चक्रवर्ती उनके अकॉर्डिंग टू सुशांत सिंह राजपूत फादर, रिया चक्रवर्ती उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज़ किया जब वो यूरोप टूर में गए। रिया चक्रवर्ती ने, ये देखो अभी जो ये सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसके पहले डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, ये तो मार्केट बहुत ख़राब है। इस ख़राब मार्केट में भी रिया चक्रवर्ती ने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म किया। ओके, एंड पूरा कंपनी जो है सुशांत सिंह राजपूत के पैसा, पूरा कंपनी में जो पैसा लगा है सुशांत सिंह राजपूत। और इसके डायरेक्टर कौन है, रिया चक्रवर्ती उनका भाई है, मुझे पता, वो सौविक चक्रवर्ती उनका भाई है और सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती ने एक पैसा भी नहीं दिया, कोई इन्वेस्टमेंट उनका नहीं है, सारा इन्वेस्टमेंट है सुशांत सिंह राजपूत के। बट ये तीनों डायरेक्टर हैं उस कंपनी का। सो देखो कि अब भी जो इस सिचुएशन में भी कोई कंपनी खोल रहा है, हाँ, तो ये बहुत सारा डाउट है कि इस टाइम में क्यों कोई कंपनी खोलेगा। सो ये पूरा पैसा हड़पने के लिए कंपनी खोला है। ये बात धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि ये क्यों हुआ, ये ऐसा। सो और देखो, इन्वेस्टिगेशन जैसा चल रहा है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, है ना, सीबीआई जांच करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुझे लगता है कि ये सच सामने आना चाहिए सबको, क्या सच है। हाँ, ये सुशांत सिंह राजपूत इतना अच्छा एक्टर था, इतना अच्छा फिल्म किया, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला। पिछले साल छिछोरे किया, और उसके बाद उससे पहले धोनी किया, कोई अवार्ड नहीं है। लेकिन जो एकदम फालतू बकवास का एक फिल्म है गली बॉय, उसको 9-10 अवार्ड मिल गया, कैसे भाई, क्या कंटेंट था गली बॉय में, कुछ नहीं था। ये क्या, ये पूरा नेपोटिज्म है। ये एक तरफ उनका मौत, एक तरफ नेपोटिज्म ने रीज़न है, और सेकंड है रेहा चक्रवर्ती। रेहा चक्रवर्ती ने पूरी तरह से, और देखो जिस साइकेट्रिस्ट के पास रेहा चक्रवर्ती ले गया था, वो साइकेट्रिस्ट किसको इलाज कर रहा है, महेश भट्ट की बेटी, महेश भट्ट की बेटी का भी वो इलाज कर रहा है। इवन बहुत सारे लोग बोला कि जो उस साइकेट्रिस्ट के पास जाता था उसका साइकोलॉजी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता था। और ये बात देखो, ये बात तो महेश भट्ट को पता भी है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करने वाला है। ये रिया चक्रवर्ती के उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकता है,
ये महेश भट्ट को कैसे पता है? महेश भट्ट को पता कैसे है ये? महेश भट्ट तो कोई फ्यूचर टेलर नहीं है कि उनको पता है। ये ना, ये एक साजिश है, इसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो है। सीबीआई जांच होना चाहिए इसमें। सो साथ सामने आना चाहिए। कोई भी, मुंबई पुलिस के ऊपर भी मेरा फेथ है। मुंबई पुलिस अगर कर रहा है तो अच्छी तरीके से जांच करे और ये साथ सबके सामने आए। क्या है इसका, क्या सच है? मुंबई पुलिस तो बहुत सारा केस सॉल्व कर लिया, तो इसको भी मुंबई पुलिस को सॉल्व करना चाहिए। और अगर मुंबई पुलिस का कोई प्रॉब्लम है तो वो सीबीआई को रेफर कर सकता है कि देखो, उसके बाद कुछ तो डाउट है। जो लॉक लॉक घर का जो दरवाज़ा का लॉक है उसको एक डाउट है। उनका गले का जो निशान है वो भी एक डाउटफुल है। और देखो, अचानक एम्बुलेंस चेंज होना, ये भी एक डाउट है। और वीडियो में देखा आपने कि सुशांत सिंह, एक वीडियो मैंने देखा था कि उनका शायद हाथ कुछ लग रहा था कि कुछ मूव कर रहा है, ये भी एक डाउट है। सो ये इतना डाउट लेके तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सो इसको ठीक तरह से जांच होना चाहिए, जांच होने के बाद सच सामने आना चाहिए कि क्या सच है इनका। सो मुझे तो लगता है रेहा चक्रवर्ती ने बहुत बहुत यूज़ किया। एक रेहा चक्रवर्ती, उनके फादर उनके अगेंस्ट केस किया। ये बिहार पुलिस के अंडर एक केस किया। मुंबई पुलिस में भी वो केस चल रहा है, एक केस अभी। लेकिन उनका जो फादर बिहार पुलिस को एक केस किया। और रेहा चक्रवर्ती ने क्या किया? रेहा चक्रवर्ती ने एक वकील हायर किया, एडवोकेट हायर किया। कौन सा एडवोकेट? जो एडवोकेट बहुत बड़ा एडवोकेट है, आई मीन इंडिया का 10 में से 1 से 10 के अंदर ऐसा एडवोकेट है। सो ऐसा एडवोकेट उन्होंने हायर किया। वो एडवोकेट हाई फाई केस लड़ा है उन्होंने, जैसे सलमान खान, उसके बाद संजू बाबा, वो ऐसे एडवोकेट है। सो ऐसा केस लड़ा है। तो ये एडवोकेट रिया चक्रवर्ती ने यूज़ किया। क्यों? देखो, एक एक्ट्रेस जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ अच्छा मूवी भी नहीं किया, उसके पास इतना पैसा कैसे आया जो इतना बड़ा एडवोकेट वो हायर किया? पूरा जो उनका रेहा चक्रवर्ती खुद का खर्च, उनके परिवार का खर्च पूरा सुशांत सिंह राजपूत से लिया उन्होंने। सुशांत सिंह राजपूत को पूरा ही यूज़ किया रेहा चक्रवर्ती। सो इनका तो सज़ा मिलना चाहिए ही। सो और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि ये जो जस्टिस का जो सिस्टम है, जैसे कि आप लोग हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ये कर रहे हो, ये करते जाओ, ये बंद मत करो। सो हम लोगों को ये फ्यूचर में भी ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और सुशांत सिंह का जो डेथ का जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री सॉल्व होना चाहिए। और ये आग तुम बुझने मत देना, ये आग दबा के रखना। तो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसा कैसा चलता है। सो नेक्स्ट टाइम वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपसे। सो अगर डिफरेंट कुछ न्यूज़ मुझे मिले तो मैं श्योर, क्योंकि देखो सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ वो एक्टर नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत एक हंसता खिलता चेहरा है हम लोगों के सामने।
सो मैंने जिस दिन देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। आई मीन उनको बहुत सारे फ़िल्म में मैं देखा। सो बिकॉज़ धोनी जब उन्होंने किया था तो 2016 में, तो ट्रेलर जिस दिन से ट्रेलर लॉन्च हुआ ना, तो उस दिन से हर रोज़ मैं वो ट्रेलर देखता था। और धोनी जिस दिन मेरा ऑफिस था, इसलिए मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाया। लेकिन मैंने ऑफिस से जब घर पहुंचा 8:30 बजे मैं धोनी देखने गया था। क्योंकि मुझे इतना आई मीन उस टाइम में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उतना मुझे मालूम नहीं। दो एक मूवी मैंने देखा उनका। पीके में उनको देखा, अच्छा लगा, ठीक ही है। तो इस टाइप का दो एक मूवी मैंने 2013 में जो मूवी आया था वो भी मैंने देखा। तो अब इनिशियली उस जगह में नहीं था, लेकिन मुझे धोनी देखने के बाद आई मीन जो ओरिजिनल धोनी और डुप्लीकेट धोनी में ये कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ही मुश्किल हो गया था। सो मैं वो ट्रेलर में हर रोज़ देखता था, धोनी का ट्रेलर कब निकलेगा कब निकलेगा। उसके बाद एक दिन धोनी रिलीज़ किया, तो उस दिन मेरा ऑफिस था, इसलिए मैंने रात 8:30 बजे जाके मैंने मेरा जो यहाँ पे कोलकाता में जो हॉल है, सो वहाँ पे मैंने देखा आरती मल्टीप्लेक्स में। सो उस दिन से मुझे बहुत ही मैंने उनका जो रिस्पेक्ट उनके लिए जो रिस्पेक्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया मेरा। सो मैं चाहता हूँ कि ये साथ सामने आना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ये एक, और हाँ, खास करके मैंने दिल बेचारा देखा। सो मैं दिल बेचारा ठीक ठाक टाइमली देख लिया। हाँ, मैं 7:30 बजे 7:45 में मैंने हॉटस्टार में लॉगिन करके मैंने देखना चालू किया। सुना कि और भी आई मीन 1-2 1.5 घंटा बाद हॉटस्टार का जो सर्वर क्रैश कर गया था। लेकिन मेरे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं अच्छी तरीके से ही देखा। मेरे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, 1-1.5 घंटा बाद शायद हुआ था। सो उसके बाद मैंने 3-4 बार मैंने वो फ़िल्म देख लिया कि, और बहुत ही ख़राब लगा मुझे, इतना हँसता-खिलता एक लड़का आज जिसका फ़िल्म हम लोग देख रहे हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। इससे इमोशनल कुछ हो ही नहीं सकता। सो दोस्तों, ये सच सबके सामने आना चाहिए। तो तुम लोग, हम लोग सब मिलके प्रोटेस्ट करते हैं। और आप लोगों ने कैंडल कैंडल जलाया था उस दिन। तो ये भी ट्विटर में बहुत ट्रेंड हुआ था। सो और एक चीज़ देखो, ये कोई एक यूएसए का कोई, मुझे उसका नाम पता नहीं, तो बोल रहे सुशांत के आत्मा आया, आत्मा आने के बाद उन्होंने ये सब ये चीज़ बोला। देखो अनसाइंटिफिक जो है वो चीज़ में विश्वास मत करो। हम लोग मेरा फुल फेथ है मुंबई पुलिस के ऊपर। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो उनके ऊपर भी फुल फेथ है। सो शायद सामने सच सामने आएगा। तो वेट करो। सच कभी कभी सामने बहुत देर बाद आते हैं, लेकिन आते हैं, देर होते हैं लेकिन सच आते हैं। ये मेरा जो इंडियन लॉ सिस्टम है उनके ऊपर पूरा फेथ है। इंडियन पुलिस सिस्टम है, इंडिया सीआईडी सीबीआई, उनके ऊपर पूरा फेथ है। वो अच्छी तरीके से देख रहा है। वो जिसको जिसको आई मीन जो कसूर किया, जो इस मर्डर से कुछ भी ताल्लुकात रखते हैं, सो मुझे लगता है सच सामने आएगा, जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा। खास के मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा पुलिस से कि रेहा चक्रवर्ती जो सच है, ज़्यादा 50% मौत के ज़िम्मेदार रेहा चक्रवर्ती है। सो उनको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि देखो
जो सुशांत राजपूत के मरने के 6 दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने उनका जो बंगलो है वहाँ से चला गया था। सुशांत सिंह राजपूत के इतना अच्छा फ्लैट है, उस फ्लैट से कौन लेके आया? रिया चक्रवर्ती। क्या बोल के लेके आया? भूत प्रेत है, ये है, वो है। और रिया चक्रवर्ती के साथ देखो हमारा महेश भट्ट का लिंक है। महेश भट्ट क्या फिल्म बनाता है? भूत प्रेत। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट ये 60 और 70% इसका ही कसूर है, मुझे तो लगता है। तो सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन अच्छा ही चल रहा है। शायद सच हम लोग के सामने आएगा, देर होगा लेकिन ठीक एक दिन सामने आएगा कौन है। सो मुंबई पुलिस, लेकिन अभी जो सिचुएशन है देखो, मुंबई पुलिस थोड़ा देर कर रहा है। यही एक क्योंकि जो एविडेंस है ना, एविडेंस जितना अगर आप लेट करोगे एविडेंस धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। सो उस टाइम में बहुत ही टफ हो जाएगा उनके। सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट करे तो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाएगा कि क्या हुआ था सच में। ओके, सो और सुशांत सिंह राजपूत के जो फ्लैट है, वो फ्लैट से रिया चक्रवर्ती ने उनको इस बंगलो में लेके आया। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के साथ एक डिस्टेंस किया रिया चक्रवर्ती ने। सुशांत सिंह राजपूत की जो फ्लैट है, वो फ्लैट बहुत सिक्योर है रादर देन अब जिसमें रह रहा है। सो मुझे तो लगता है इसमें रेहा चक्रवर्ती और महेश भट्ट 60 to 70% दोषी है। बाकी 30% नेपोटिज्म तो है ही, वो तो बॉलीवुड में चलता ही रहेगा, चलता ही रह रहा है। सो जस्टिस फॉर सुशांत, ये मैं और एक बार आपको कहूँगा कि सुशांत सिंह जो अब आज नहीं है, लेकिन उनका जस्टिस मिलना चाहिए। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितना भी साल हम लोग वेट करेंगे, लेकिन उनको जस्टिस मिलना चाहिए। क्या हुआ उनके साथ उस दिन, क्या हुआ? बहुत सारा रीज़न है, मैं और एक दिन बताऊंगा। बहुत सारा रीज़न है जो देखो, कोई डिजिटल सीसीटीवी वहाँ पे नहीं। सीसीटीवी का कुछ रिकॉर्ड है? पुलिस ने कुछ नहीं बताया। सीसीटीवी में कौन आया, कौन गया, उस दिन क्या किया। उसका जो मेड है, वो उस मेड को भी अच्छी तरह से पूछताछ नहीं हुआ, उसको भी बहुत कुछ पता है। और खास करके ये रेहा चक्रवर्ती, इसको रिहाई नहीं मिलना चाहिए। ओके, नमस्कार। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा।